आज कानपुर के शहर काजी अब्दुल कद्दूस हादी साहब ने बताया, आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर की बात गलत है। उन्होंने चेक किया है, ये बदगुमानी है। हादी साहब ने नौजवानों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की, लेकिन कुछ इलाकों में कानपुर की बात को लेकर लोगों को भड़काने वाले अपनी चाल में कामयाब हुए। आई लव मोहम्मद के नारे को बहाना बनाया और योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। बरेली में मौलाना तौकी रजा ने नौजवानों को भड़काया। उन्होंने मुसलमानों को सड़क पर उतरने की कॉल दी। बरेली में मस्जिद के बाहर जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. और पुलिस ने जवाबी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भीड़ को उकसाने वाले मौलाना तौकी रजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमला करने वालों को पकड़ा गया है। 40 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। जिस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी, वो भी अब भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर आई लव मोहम्मद को मुद्दा किसने बनाया? इस नारे को ट्रेंड किसने कराया? भीड़ को उकसाकर सड़कों पर कौन लाया? योगी को धमकी क्यों दी गई? इन सारे सवालों की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बरेली की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां आज पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत दिखाई दी। आज सुबह बरेली का माहौल शांत था, लेकिन पुलिस चौकन्नी थी। पुलिस के अलावा आरपीएफ और आरएफ की 12 कंपनियों की तैनाती की गई थी, क्योंकि भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकी रजा ने नौजवानों से जुमे की नमाज के बाद बड़ी मस्जिद के सामने जमा होने की अपील की थी। लोगों को हिदायत दी गई थी कि सभी नमाजी हाथ में पोस्टर, बैनर और प्लेकार्ड्स लेकर आएं, जिन पर लिखा होगा आई लव मोहम्मद। लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि कानपुर में एक मुस्लिम लड़के ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था। पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। असल में ये पूरी अफवाह थी। इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन लोगों से कहा गया कि मुसलमान सब सहन कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हर मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए। इस कॉल पर जुमे की नमाज के बाद कोरला मस्जिद के पास हजारों की भीड़ जमा हो गई। ज़्यादातर लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, बैनर थे। भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के अफसर मौके पर थे। अफसरों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। लोगों को बताया कि इस तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस का दावा है कि भीड़ के बीच से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठी का सहारा लिया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हुआ तो भगदड़ मची। भीड़ एक जगह से भागी और थोड़ी दूर जाकर जमा हो गई। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद करीब 2 घंटे में हालात काबू में आ गए। जहां हजारों की भीड़ थी, वहां हजारों जोड़ी जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ पुलिस के जवान दिख रहे थे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कानपुर में बेकसूर लड़के पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसलिए वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं। किस लिए हुए हैं? हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जमा जगह हो रहा और जो हमें हुक्म दिया गया उस पर हम चल रहे हैं। पाबंदी पूरी जो उन्होंने बताई गई वही हम कर रहे हैं। ना नारेबाजी कर रहे हैं और ना किसी से बदतमीजी कर रहे हैं। फिलहाल लाठी चार्ज हुआ, क्यों हुआ, लाठी क्यों मारी गई, चोटें क्यों मारी गई, तमाम नुकसान हो गया। तो रजा खा कर लोग इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों ने, प्रशासन ने खुद जानबूझ के की है। इधर कोई, हम शांति से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर शांति से आने के बाद हम लोगों को खुद धक्के दे के मंगाया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी?
सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेगी जिस देश के चोट लगी हुई। जो पकड़े गए उन लोगों को छोड़ा नहीं गया। कहाँ पकड़े गए? कानपुर में। पहली बात तो जो 20 लोग वहाँ, एक मिनट, जो 20 लोग वहाँ पकड़े गए उनकी रिहाई हो, और दूसरी चीज जो अभी जो बच्चों पे लाठी चार्ज हुई है, 14 साल के 15 साल के जो बच्चे पकड़े गए, बेकसूर बच्चों को मारा गया वहाँ पे। सर ये क्या, ये अंधा कानून है। मुसलमानों को बेफुजुल सताया जा रही है। सारे धरने होते हैं, उसकी परमिशन नहीं, परमिशन हमसे परमिशन पूछेंगे। हमें इजाजत है, संविधान इजाजत देता है शांतिपूर्ण धरने की। पहली बात ये है, ये कोई अपराध नहीं है। आई लव मोहम्मद, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। हमारी मस्जिदें गिराई जा रही, हमारे मजार गिराया जा रहा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना आवाज उठाई। आए दिन अब हम अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने बाप से मोहब्बत करें, ये तो हमारा संविधान भी अधिकार देता है। तो आजकल हमारे इस्लाम के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं?